आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। वर्तमान में फूड एक समस्या है। छोटे से बड़े तक जंक फूड के आदी होते जा रहे हैं। दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भोजन भी अच्छी किस्म का नहीं मिलता। फल व सब्जियां भी केमिकल से तैयार की जा रही हैं। दिल्ली जैसे महानगरों की हवा भी प्रदूषित हो चुकी है। अच्छे पानी के लिए जितने पानी की जरूरत है वह भी दूषित है। ऐसी अनेक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग अध्यक्ष डॉक्टर जुगल किशोर से जो बातचीत की, सुनिए। खाने को लेकर या भोजन को लेकर काफ़ी कंट्रास्ट है। जैसे कि आप देखें, हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उसमें भी कैटेगरीज हैं बहुत। कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर मिडिल क्लास के लोग आते हैं सरकारी स्कूल में, और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल स्लम से आते हैं या बहुत गरीब बच्चे होते हैं। तो वहाँ पर खाने का ये होता है कि मिड डे मील जहाँ पर नहीं मिलता, उनकी फूड का एक इशू है। बच्चे बहुत ही कमज़ोर होते हैं। जो भी पैसा उनको घर से मिलता है या इधर उधर से, तो देखा गया कि वो ऐसी चीज़ों में लगाते हैं जो इंस्टेंट एनर्जी देता, लेकिन उसमें ना कार्बोहाइड्रेट है, ना प्रोटीन है, ना फैट है। तो कुल मिला के उनको माल न्यूट्रिशन की कंडीशन बन जाती है। लेकिन कुछ जैसे जैसे उनका स्टेटस थोड़ा इम्प्रूव होता है, या ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर फैमिली की कंडीशन थोड़ी सी अच्छी है, तो देखा गया कि वो ऐसा खाना खाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट होता है, प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल नहीं होती। और तो वो बच्चे बहुत तेज़ी से अपने वेट को ग्रो करते हैं, वेट बढ़ जाता है उनका। उसी तरह से अगर हम प्राइवेट में देखें तो प्राइवेट में अगेन कई तरह के फैमिली से लोग आते हैं। कुछ फैमिली ऐसी होती हैं जो मीडियोकर हैं या उनका इकोनॉमिक कंडीशन ठीक ठाक है, तो वहाँ पर भी जो अभी चलन हो रहा है कि वो इस तरह का खाना पसंद करते हैं जो इंस्टेंट उनको सेटिस्फैक्शन देता है, और फास्ट फूड जिसको हम कहते हैं, जिसमें पिज़्ज़ा बर्गर ये चीज़ें आती हैं जो बच्चों को पसंद भी आती हैं। जो उनके कैंटीन होती हैं, अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट स्कूल में कैंटीन होती है, गवर्नमेंट में नहीं होती। तो प्राइवेट में देखा गया कि वो जो वहाँ पर खाना मिलता है कि आपको बेवरेजेस मिलते हैं, जैसे कि पेप्सी है या कोला है, जो कि अभी गवर्नमेंट ने ऑल्सो WHO ने कहा कि इस तरह की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जैसे पकौड़ा है या फिर समोसा है। इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं। चाउमीन बहुत वहाँ पर मिल रहा है। तो आप जंक फूड खा रहे होते हैं, और उससे आपका उसमें इतने प्रोटीन, इतने न्यूट्रिएंट नहीं होते। जैसे हम अगर न्यूट्रिएंट की बात करें कि उनमें विटामिन्स होंगे या फिर उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, या काइंड ऑफ अमीनो एसिड्स होंगे, वो अच्छे होंगे जो उनके शरीर को अच्छा लगेंगे। दूसरा ये कि जितना हम खा रहे होते हैं उतना वो एक्सपेंडिचर अगर करें, जैसे कि बच्चों को करीब 1 घंटे से 2 घंटे फील्ड में मेहनत करना चाहिए, खेलना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से इनएक्टिविटी बढ़ रही है उसके अंदर, तो उनका BMI बॉडी मास इंडेक्स बढ़ जाता है। तो हम दोनों को अगर देखें तो एक तरफ बच्चे हैं जो स्कूल में आते हैं जिनको ठीक से खाना नहीं मिलता है, एक है जिनको बहुत ज़्यादा खाना मिलता है या बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें फास्ट फूड मिल रही होती हैं, तो उनके वेट में बड़ा चेंज आता है। अब अगर हम प्राइवेट स्कूल में देखें तो ऑलमोस्ट 20 to 25 एंड इवन 30% तक बच्चे, लड़कियां लड़के दोनों ही ओबेस होंगे, या फिर कहना चाहिए ओवरवेट होंगे, दोनों को मिला लें। उस तरफ अगर हम देखें, गरीब जो बच्चे स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो कमज़ोर होंगे, और जो मिडिल क्लास वाले बच्चे हैं जो अच्छे गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, वहाँ पर आपको मिक्स पॉपुलेशन मिलेगी। तो इस तरह का डिफरेंस है, वो इसी वजह से है क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन या उनके जो एक्टिविटीज़ स्कूल के अंदर होती हैं, बाहर होती हैं, या जो उनकी परचेजिंग पावर है, उन पे सारा निर्भर करता है। ये ज़रूरी है कि जो घर के अंदर आपका खाने का तरीका होता है, या जो ऐसे कल्चर के अंदर जो हमारा फूड होता है, वो डेफिनेटली थोड़ा सा इफेक्ट करता है। बट उसमें भी बहुत बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर
बच्चे एक तरह का खाना खाना शुरू कर दिया है, चाहे वो गरीब से है या अमीर से है, क्वालिटी डिफरेंट होगी लेकिन ज़्यादातर फास्ट फूड की तरफ चले जाते हैं, जो कि उनके शरीर के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। मिड डे मील का जो कंसेप्ट है वो यही है कि बच्चा एजुकेशन में जब आ रहा है तो एक तो वो आता रहे, उसको एक ये है कि जो घर में बच्चों को खाना नहीं मिल पाता वो कम से कम स्कूल में आके उनको एक वक्त का खाना मिल जाता है। तो एक वो उस कंसेप्ट, ये सोशल स्कीम भी है और उस तरह से अगर हम कहें कि एजुकेशन को बढ़ाने के लिए भी एक स्कीम है। पर इसमें 2/3 जो रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोटीन की हो जाती है और हाफ ऑफ द जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। तो उसका जो बनाने का तरीका या उसका कंपोजिशन है मिड डे मील का, वो इस तरह से किया गया है। लेकिन उसकी क्वालिटी को पूरा निगरानी में रखना और फिर वो बच्चे तक पहुंचता है, उसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। और उसकी वजह से देखा गया कि काफ़ी ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पर खाना हमारा ख़राब होता है या फिर खाने लायक नहीं होता है या फिर बच्चे उसको नकार देते हैं या फिर ख़राब होने से बच्चों में बीमारियां भी हो जाती हैं। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन मूल रूप से जो उसकी जब स्ट्रक्चर बना था या अभी तक उसको जो मॉनिटर करने का तरीका वो यही है कि 2/3 प्रोटीन मिलना चाहिए और हाफ ऑफ द कैलोरी मिल जाना चाहिए एक खाने में, जो मिड डे मील है, जो उसको उसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। तो घर में अगर वो थोड़ा बहुत भी खाए या जो भी उसको प्रॉपर मिल रहा है तो उसकी सफिशेंट रिक्वायरमेंट हो जाती है।